हैं। ये आपका लंग्स रीजन में कैसा ब्लड जा रहा है, ये आपके जा रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कहाँ कैरी कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल से ये कैरी करके लंग्स में ले जाते हैं। और लंग्स में हम लोग जानते हैं कि लंग्स जो है वो रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन जो है वो स्टोर होकर रहते हैं, लंग्स के एल्वियोलस में ये स्टोर होकर रहते हैं। तो जैसे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पहुंचते हैं लंग्स में, तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ये फॉर्म कर देते हैं HbO2, यानी कि आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, तो जब ये आपका Hb पार्ट जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन कर लेते हैं, तो अब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो लंग्स में आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में डिफरेंस क्या है, तो वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन नहीं है, तो उस ब्लड को हम लोग कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किस ब्लड को कहेंगे, तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है तो वो ब्लड हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स में आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाते हैं। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस जो है हार्ट में लेकर आने का कौन काम करते हैं, तो यहाँ पे एक वेन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो लेफ़्ट एट्रियम, ये जो आपका चैम्बर है लेफ़्ट एट्रियम में प्रेजेंट होता है आपका पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन जो है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं, लंग से लेकर ये हार्ट तक पहुंचते हैं। तो ये हार्ट में जो है वो कैसा ब्लड सप्लाई कर रहा है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वैसे ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जैसे लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँचे, तो लेफ़्ट एट्रियम का जो आपका ये जो वॉल है, ये जो आपका वॉल का जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सेम जैसे हमने इधर के चैम्बर में पढ़ा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, सिस्टोलिक प्रेशर कॉज होंगे, तो ये आपका ब्लड पे प्रेशर जनरेट करता है। तो ब्लड जो है वो वापस पल्मोनरी वेन में तो जा नहीं सकता है, वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करना चाहेगा। तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे आपका होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं और यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाते हैं आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल चैम्बर में। जैसे एक बार लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये एंटर कर जाते हैं, ये जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है वो वापस से क्लोज़ हो जाता है। इसका मतलब है कि एक बार ये जब ये ब्लड यहाँ इस चैम्बर में आ गया, तो ये इस ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो सकता, वापस से ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, ऊपर वाले चैम्बर जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, मसल्स उनका रिलैक्स कर जाएगा। और अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में ये एंटर करेंगे, तो यहाँ पे फिर इस चैम्बर का जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, ये आपका प्रेशर क्रिएट करेंगे ब्लड में। तो यहाँ पे आपका सिस्टोलिक प्रेशर कॉज हो रहा है। उसके बाद अब इस ब्लड पे जब प्रेशर लगाएगा, तो ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर वाले लेफ़्ट एट्रियम में जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में भी यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है एक थिक आयोटा, इसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा एक थिक आर्टरी होता है जो ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, हार्ट से लेकर जाते हैं आपके बॉडी पार्ट्स में। ये आपका हो गया बॉडी। तो ये बॉडी पार्ट्स में जो है वो आपके ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आए थे, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स का जब वॉल कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया, तो ये आपका आयोटा के थ्रू ये बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट जहाँ सेल को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि सेल क्या परफॉर्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो सेल तक पहुँचाने का काम है, ये आपके आयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई
कर जाते हैं। और जब वहाँ पे आपका सेल तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुँचता है तो ब्लड से सेल जो है वो ऑक्सीजन को यूज्ड अप कर लेते हैं और वापस से ब्लड कैसा बन जाता है, जब ऑक्सीजन उससे वो ले लिए, यूज़ कर लिए सेल, तो ऑक्सीजन उस ब्लड में कमी हो गई तो वो ब्लड जो है वापस से डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का कौन काम करेंगे? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो इस तरह से जो है ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्किंग करते हैं। इस तरह से ह्यूमन हार्ट जो है वो आपका पंप करने का काम करता है, ब्लड को पुश करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो एक बार हम लोग इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर इज़ नोन एज एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर इज़ नोन एज वेंट्रिकल्स। In right atrium, superior vena cava and inferior vena cava are present. Superior vena cava and inferior vena cava carry deoxygenated blood from body parts to right atrium. When the walls of right atrium contracts, deoxygenated blood goes to right ventricles through tricuspid valve. When the walls of right ventricles contract, the deoxygenated blood goes to lungs through pulmonary artery. When deoxygenated blood reaches to lungs, it becomes oxygenated, and oxygenated blood is carried through pulmonary veins into the left atrium. When oxygenated blood reaches to left atrium, the walls of left atrium also contracts and oxygenated blood moves to left ventricles through bicuspid valve. When oxygenated blood reaches to left ventricles, the walls of left ventricles again contract and oxygenated blood goes to different body parts through aorta. तो ये है आपका ह्यूमन हार्ट का वर्किंग।